एक बार फिर से सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डीयू एडमिशन की और आपके एडमिशन 2 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। अभी भी कई क्वेश्चन आपके आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं एक बार फिर से आपके सामने बहुत सारी बातों को लेके हाजिर हूँ। आपको दिख भी रहा है यहाँ पर काफ़ी आपको टॉपिक दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ और एडमिशन के अंदर जो क्राइटेरिया है रिजर्वेशन का वो, और ड्यू के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर क्या क्या हाल है क्या नहीं, कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है आपको आसानी से, कहाँ मुश्किल है, ठीक है, और क्या क्या मोड होंगे, एंट्रेंस होगा या क्या होगा, ड्यू में सीट्स कितनी हैं, ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन है या नहीं, एनसी वेब में कैसे एडमिशन होता है, इन सभी को लेके हम चलने वाले हैं इस वीडियो में। थोड़ा पेशेंस रखिए, आराम से सुनिए और सारी बातें सारे जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपका एडमिशन पोर्टल है डीयू का, जो मैंने आपको कल दिखा दिया था। फिर भी मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसे आपको एडमिशन फॉर्म भरना है वो मैं बना दूंगा इसके बाद, इस वीडियो के बाद। तो फिलहाल हम चलते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीटें कितनी है। पहले आपको आंसर दिख रहा है यहाँ पे, आउट ऑफ द 69,554 सीट्स 3291 विल बी रिजर्व फॉर ECA एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो दिल्ली में मोटी मोटी ये दिखा रहे हैं यहाँ पे 70,000 सीटें हैं। ये सीटें बढ़ने के बाद है कोटा आपका, जो आपका कोटा था EWS के अंदर, उसके बाद बना, उससे पहले 50,000 सीटें हुआ करती थी। तो लास्ट ईयर कोटा बढ़ गया था ये, तो सीटें बढ़ के आपकी 70,000 मान लीजिए मोटी मोटी हो गई। उसमें से 3,000 सीटें आपकी स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए है और ECA के लिए है। अब बात कर लेते हैं हाईलाइट्स की कि क्या क्या मेन पॉइंट है। मेरिट और एंट्रेंस बेस होता है एडमिशन, आपको बता दिया। 13 कोर्स के अंदर एंट्रेंस है, बाकी सब में मेरिट है। BCom BA BSc नॉर्मल कोर्सेज के अंदर सभी के अंदर आपका मेरिट बेस है। जहां आप बात करेंगे BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, BA इंग्लिश ऑनर्स की, ऐसे कोर्सेज के अंदर साइकोलॉजी की, तो यहाँ पर आपका एंट्रेंस है। प्रोसीजर क्या है आपका, ऑनलाइन है। आपको मैंने DU में बताया था कि DU की साइट पर आपका लिंक आ चुका है और आज से वो एक्टिव भी हो गया है। नंबर ऑफ सीट हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी। प्रोग्राम BA BCom BSc बहुत सारे कोर्सेज हैं, और जो वेबसाइट है ऑफिशियल वो है du.ac.in, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉलेज कितने हैं आपके, 91 है। वहाँ पर 64 कॉलेज के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस्ड एडमिशन है आपका। और आपको जो कैटेगरीज़ के अंदर मिलता है एडमिशन, वो जनरल कैटेगरी, OBC SC ST हैं, और साथ में माइनॉरिटी कॉलेज भी आपके बहुत सारे हैं, जैसे कि कुछ कॉलेज हमारे इनके हैं सिख कम्युनिटी के, है ना, तो वहाँ भी है आपका। और साथ में दिल्ली में NC वेब, ये वुमेन एजुकेशन बोर्ड है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए एडमिशन होता है। यहाँ कट ऑफ काफ़ी नीचे रहती है, तो 70-80% में भी एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा आपका। तो किसी कारण से आपका DU में रेगुलर में एडमिशन नहीं आ पा रहा और आप वुमेन है, तो आपको NC वेब में एडमिशन मिल जाएगा। क्लास यहाँ संडे के संडे या सैटरडे टू सैटरडे होती हैं। चलिए, DU में लास्ट ईयर 5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, 5,63,000 रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर हुए थे, और उसमें से 353 ने अपनी फ़ीस पे की थी, ठीक है। उससे पहले साल में 367 पेड रजिस्ट्रेशन थे आपके। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन काम आएगी कि कितने लोग भर रहे हैं। 60,000 से, तो 6 टाइम्स मान लीजिए मोटा मोटा जितनी सीटें हैं उसका 6 टाइम्स आप लोगों ने अप्लाई किया था। इस बार और ज़्यादा होगा, इस बार कम से कम 5 लाख सीटें मुझे लगती हैं लोग अप्लाई करेंगे, और वैकेंसीज और जो हमारी सीट्स हैं वो 70,000 मोटी मोटी हैं। थोड़ी सीटें बढ़ सकती हैं, डिपेंड करेगा एडमिशन के ऊपर, तो हम 70,000 मान के चलते हैं, ठीक है। अब सेलिंग पॉइंट्स क्या क्या हैं वो फटाफट देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर ऑफर थ्रू मेरिट बेस, ये आपको पता ही है, बता दिया मैंने आपको। 12 कोर्सेज की ये बात करें जो एंट्रेंस से होंगे, हालांकि एक कोर्स और उसमें ऐड हो गया है, उसके बारे में अलग से बात कर लेंगे। तो सब मिला के 13 कोर्स आपके हो रहे हैं। उसमें से 9 के लिए है आपका DU एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये NTA नेट जो कराती है एजेंसी वो चेक करेगी आपका, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बाकी 3 के जो है एडमिशन वो करेगी DU, खुद करेगी DU 3 के। अब जो आपका कॉलेज है सेंट स्टीफन, बहुत अच्छा कॉलेज है ये, आर्ट्स के लिए और साइंस के लिए, और जीसस एंड मैरिज कॉलेज ये गर्ल्स का कॉलेज है। तो यहाँ पर जो एडमिशन होंगे वो इनका सेपरेट प्रोसीजर है, इनका फॉर्म भी अलग है, इनका एडमिशन का प्रोसीजर भी अलग है। तो BA और BSc के स्टूडेंट जो सेंट स्टीफन में जीसस एंड मैरी में जाना चाहते हैं, JMC जो कॉलेज है गर्ल्स का है, ध्यान रखना, तो उनके लिए अलग से फॉर्म भरा जाएगा, उनको अलग से अप्लाई करना है। डेट आपको बताऊँगा मैं अभी इसके बाद। CVS ऐसा कॉलेज है जिसने लास्ट ईयर सबसे पहले कट ऑफ निकाली थी। यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज हैं आपके। कोई चाहता है आपका कि हमें BA BCom नहीं करनी, कुछ कोर्स करना है जो आपको जॉब दिला दे, तो उसके लिए CVS भी अच्छा ऑप्शन है, आप ध्यान में रखेंगे इसको, वोकेशनल कोर्सेज के लिए CVS। उसके बाद DU एडमिशन अथॉरिटीज हैड अनाउंस्ड और टोटल 5 कट ऑफ, हमेशा 5 कट ऑफ निकलती हैं आपकी, पर कई बार उसमें भी वैकेंसी थोड़ी रह जाती है, तो 8 तक कट ऑफ निकलती हैं लीगली। वैसे हम बोलते हैं कि 5 निकलेंगी, पर हर साल 8 वैकेंसी निकल जाती हैं, ठीक है। तो फिलहाल लिखा है यहाँ पर यही कि 5 कट ऑफ निकलती हैं आपकी, पर फिर भी अगर वैकेंसी रहती है तो 8 कट ऑफ निकल सकती हैं आपकी।
सबको मिला के एक कट ऑफ के अंदर 3 दिन का डिफरेंस रहता है, ये ध्यान रखेंगे सब लोग। अगर डेट आपको पता नहीं चलती, बताऊँगा डेट में क्या है आपको, और डेट का ध्यान रखें, एक कट ऑफ के अंदर 3 दिन का डिफरेंस रहता है, ठीक है। 50% ऑफ द पीजी सीट्स आर ऑफर्ड थ्रू DU एंट्रेंस टेस्ट। जो पीजी सीट्स हैं MCOM की है, MSc की है, MA की है, वहाँ आधा एडमिशन आपका एंट्रेंस पे है और आधा आपका मेरिट पे है। चलिए, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर 1 से 3% रिलैक्सेशन है गर्ल्स चाइल्ड के लिए, यानी जो वुमेन स्टूडेंट्स हैं उनको 1 से 3% कट ऑफ में मिलता है। जैसे दयाल सिंह कॉलेज है, ठीक है, गार्गी कॉलेज तो पूरा गर्ल्स का ही है, श्यामलाल कॉलेज, BR अम्बेडकर कॉलेज, यहाँ पर क्या है आपको 3% तक 1% से लेके मिल जाती है रिलैक्सेशन। और भी कॉलेज काफ़ी हैं, वो आपके लिस्ट में आपको दिखा देंगे वो, तो वहाँ पर आपको 1 से 3% कट ऑफ में मिलता है रिलैक्सेशन। तो मान लो आपका जनरल कैटेगरी का बॉयज़ का एडमिशन 98 पे हो रहा है, तो फीमेल का वहाँ पे 97 पे और 95 पे हो जाएगा। तो ये पॉइंट मिस ना करें गर्ल्स स्टूडेंट, उनको 3% तक का फ़ायदा मिलता है, कई जगह मिलता है, एक जगह नहीं काफ़ी जगह मिलता है। स्पोर्ट्स एंड ECA कोटा स्टूडेंट्स आर गिवन अप टू 50% रिलैक्सेशन। तो यहाँ आपको मौका है, आपके पास अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, कोई ECA का सर्टिफिकेट आपका है, नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, तो आप उसको अप्लाई करके, अगर यहाँ पर डेमो इस बार नहीं होगा, शायद सुनने में यही आया कि इस बार नहीं होगा, तो डायरेक्ट ही आपको मेरिट बेस पे एडमिशन मिल जाएगा। 15% आपको डिस्काउंट मिलेगा या कट ऑफ में रिबेट मिलेगी आपको 15% की। इसे हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी, कितने रजिस्ट्रेशन आए थे कि लास्ट ईयर 19 में 3,67,000 रजिस्ट्रेशन थे और 20 में 5,63,000 आ गए आपके। तो इस साल भी 6 लाख तक या 5 लाख तक आप मान लीजिए, 5 तो कम से कम हो गई होगा, 6 तक जा सकता है आंकड़ा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी की एप्लीकेशन कितनी थी आपकी, 19 में 1,52,000 और 20 में 2,22,000। तो इस बार 3 लाख तक जा सकती है UR की एप्लीकेशंस। OBC 55,000 पहले थी, इस साल 70,000 मान लीजिए मोटे मोटे। SC एप्लीकेंट 34,000 थे 19 में, 20 में हो गए 42,000, अब 50,000 तक मान लीजिए इस बार। और ST के अंदर 7,100 और 8,649, इस बार 10,000 मान लीजिए मोटे मोटे एडमिशन होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया से लोग भरते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस भरते हैं। और EWS जो शुरू हुआ है आपका लास्ट 2 साल से, तो पहले साल 9,000 और दूसरे साल 10,000 के लोगों ने अप्लाई किया था। तो इस साल भी 10,000 मोटा मोटा मान लीजिए कि आपका EWS के एप्लीकेंट्स होंगे इन सीट्स के लिए। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 2 तारीख से यानी कि कल से ऑलरेडी आपका शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन। और सेंट स्टीफन का अलग से है 5 तारीख, और जी सेंट मैरी कॉलेज का फॉर्म अलग से है, इसकी तारीख 2 है, ये ध्यान रखें BA और BSc के स्टूडेंट्स खासकर, ठीक है। लास्ट डेट क्या है आपकी, 15 अगस्त बोला जा रहा है, हालांकि 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो 15 अगस्त मान के चले आप लास्ट डेट। हालांकि लास्ट डेट का वेट मत करें, साइड क्रैश भी हो जाती है कई बार, जल्दी जल्दी अप्लाई कर दें। और सेंट स्टीफन में और GMC में आपका है 31 अगस्त। फर्स्ट कट ऑफ सेंट स्टीफन की पहले वीक में आएगी सितंबर के, ठीक है। करेक्शन के लिए आपको अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, अभी नहीं आया है, वो भी सितंबर तक, अगस्त के एंड तक आ जाएगा ज़्यादा तक। फर्स्ट कट ऑफ जो आपकी आने वाली है DU की, वो सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगी। तो फर्स्ट वीक के बाद आप लगा सकते हैं कि सेकंड जो कट ऑफ आएगी वो 3 दिन का टाइम मिलता है, तो 3 दिन के गैप के साथ चलती रहेंगी सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, ये ऑटोमेटिक आपकी सितंबर में सारी कट ऑफ आ जाएंगी। तो ये आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप फर्स्ट कट ऑफ से 3 दिन ऐड करते चलें, तो ज़्यादातर आपकी सभी कट ऑफ 3 दिन के एडमिशन से आती हैं, तो ये आप ध्यान रखें। एप्लीकेशन फॉर्म, इसको मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको फिल करना है। du.ac.in पे आपको दे रखा है लिंक उसका, duuod.ac.in पे, तो वो आप भी यूज़ कर लेंगे दोनों वेबसाइट का। वरना आप, मैंने वीडियो बनाया पुराने वाला, उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो मैं आपको दिखा रखा है कि फॉर्म कहाँ मिलेगा, और डेमो में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है अगर आपने नहीं भरा है तो। फॉर्म भरते हुए बहुत गलतियाँ होती हैं, ध्यान रखें। फॉर्म भरने से पहले मेरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज सेलेक्ट करने होंगे आपको, कोई कॉलेज आपने मिस कर दिया, फिर बाद में दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, एक ही फॉर्म है। तो फॉर्म भरते हुए बहुत गलतियाँ होती हैं, ध्यान से भरना। एक वीडियो में बनाने वाला हूँ इसी वीडियो के तुरंत बाद। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ऑथेंटिक मिलती है। DU 2021 एप्लीकेशन फॉर्म विल स्टे फंक्शनल टिल अगस्त 31, 2021। अगस्त के अंदर फॉर्म के अंदर चेंजेस करना जो भी है सब अलाउड कर दिया जाएगा। उसके बाद सितंबर में फटाफट से आपके ये शुरू हो जाएंगी कट ऑफ आना, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, आपको फॉर्म भरने के लिए स्टेप 1 आपको करना है रजिस्टर अपने आप को, आपको नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको वो यूज़ करना है आगे, जब भी आपको फॉर्म भरना है या कुछ करना है, मॉडिफाई करना है, तो सब स्टेज के अंदर। उसके बाद
फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इसका मैं वीडियो बना दूंगा। आपको उसमें अपन डिटेल डालनी होती है, नेम, फादर नेम, ये सब। उसके बाद आपके मार्क्स डालने पड़ते हैं, बेस्ट 3 डालने पड़ते हैं, बेस्ट 4 डालने पड़ते हैं, PCM PCB सब डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब आपके इसके अंदर डालने होंगे, इसका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं आपको, तो खासकर अपनी फ़ोटो, 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, अपना आधार कार्ड। ठीक है, ये सब संभाल के रखें, ज़रूर काम आएंगे आपके ये। एक बार डॉक्यूमेंट देख ले कौन से लगेंगे आपके। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मैं आपको बता ही दिया, उसकी स्कैन इमेज होगी, मैंने बताया आपको अभी, और आपके साइन भी होंगे स्कैन। ठीक है, उसके बाद 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। 11th एंड 12th की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना है, और अगर आप बेनिफिट लेते हैं स्पोर्ट्स और ECA कोटे का तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट लगा देना है। फ़ी पेमेंट होगी आपकी ऑनलाइन। ठीक है, तो जो कैटेगरी है, हर कैटेगरी की फ़ीस अलग है, तो वो आपको मैं बताता हूँ कैसे करनी है। डेबिट कार्ड और आप क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं, आपके पास नेट बैंकिंग है तो उससे भी आप कर सकते हैं। कैटेगरी क्या है आपकी, UR OBC के 250 रुपये, और SC ST PWD की 150। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटे के लिए 100 रुपये एडिशनल देने पड़ेंगे आपको, और ECA के लिए भी 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। यानी आप कैटेगरी UR को बिलोंग करते हैं और आप स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन ले रहे हैं तो 250 + 100 350 रुपये आपको देने होंगे इसके एडमिशन फ़ीस के लिए। एडिशनल रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर ईच एंट्रेंस बेस, अगर आपका एंट्रेंस बेस एग्जामिनेशन होने वाला है तो 750 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एंट्रेंस के लिए। ठीक है, और SC ST OBC PWD को 300 रुपये देने पड़ेंगे एंट्रेंस के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर कैटेगरी का अलग अलग है। ठीक है, तो फिलहाल इसकी पे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरी बात तो मेरिट की है, जो बच्चे पास हैं सब एलिजिबल हो जाते हैं इसके अंदर, पर फिर भी देख लो एक बार। BA ऑनर्स इंग्लिश 45% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है, मेरिट बी डिटरमाइन ऑन द बेस ऑफ 1 लैंग्वेज एंड 3 बेस्ट एकेडमिक, इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा कैसे लेते हैं। उसके बाद दे मस्ट हैव स्टडीड एंड पास इंग्लिश इन द क्वालिफाइंग एग्जाम, 10th 12th में उनके पास होनी चाहिए, और बेस्ट 4 में इंग्लिश आनी ही चाहिए। ठीक है, ये देख लो आप, BA ऑनर्स हिंदी में क्या है, ऐसे ही हिंदी के अंदर सेम है आपका 45% क्वालिफाइंग एग्जाम। उसके बाद 40% इन एग्रीगेट एंड 50 इन द कंसर्न सब्जेक्ट। अगर आपको हिंदी भी लेनी है तो हिंदी में आपके 50 नंबर होने चाहिए, सब मिला के 40% मार्क्स होने चाहिए। और बेस्ट 4 होंगे आपके 1 लैंग्वेज, और लैंग्वेज कौन सी होगी आपकी, हिंदी। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक्स का देख लीजिए, 45% क्वालिफाइंग मार्क्स है, और 1 लैंग्वेज 3 बेस्ट, इसके अंदर भी सेम लगता है बेस्ट 4, है ना। बेस्ट 4 में हमेशा लैंग्वेज काउंट करते हैं ये लोग। और एप्लीकेंट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास मैथ्स एट द क्वालिफाइंग एग्जाम, तो भैया मैथ्स है तो मिलेगी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, वरना भूल जाओ। ठीक है, अब BCom ऑनर्स सबसे इंपॉर्टेंट जो है, 45% क्वालिफाइंग एग्जाम यानी कि 12वें नंबर आपके। उसके बाद मैथमेटिक्स बिजनेस मैथ्स आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हो 12th क्लास तक। उसके बाद आपके पास एक लैंग्वेज और 3 बेस्ट होंगे इलेक्टिव आपके, तीनों सब्जेक्ट आपके होने चाहिए इलेक्टिव, ना कि अदर वाले और वाले। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में कम से कम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, और कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट 3 आपका होना ही चाहिए। और जो सब्जेक्ट आपके काउंट होते हैं वो है मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी या कॉमर्स, ये आपने पढ़े हैं तो यही काउंट होंगे बेस्ट 4 के अंदर, कोई और काउंट नहीं होगा। ठीक है जी, आप कोई और सब्जेक्ट काउंट करते हो उसके अलावा तो 1% मार्क्स आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा, और अगर कोई 2 करते हो तो आपके 2.5 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी बातें हैं, इसको मैं एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, फिलहाल इसी पे फोकस करें। BCom प्रोग्राम में पढ़ना है आपको तो 40% मार्क्स आपके 12th क्लास के अंदर। उसके बाद आपको क्या होगा, एक लैंग्वेज और 3 बेस्ट सब्जेक्ट, लैंग्वेज और 3 बेस्ट सब्जेक्ट, वही वाले सब्जेक्ट आपके मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी और कॉमर्स। कोई और लेंगे तो 1% नंबर कट जाएंगे, 2 लेंगे तो आपके 3% नंबर, 2.5% नंबर कट जाते हैं इसमें। अब जा रहे हैं BSc पे, BSc ऑनर्स, तो मैथ्स के साथ 1 लैंग्वेज एंड 2 अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये साइंस है इसलिए 60% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में साइंस में 60% नंबर चाहिए आपको साइंस लेने के लिए, ऑनर्स के लिए। ये बात हो रही है कंप्यूटर साइंस की। उसके बाद आपको चाहिए 4 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, 1 लैंग्वेज एंड 2 अदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुड बी एकेडमिक लाइक कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। इसके अलावा कोई लोगे तो आपके 2% मार्क्स कटेंगे। BSc मैथ्स और स्टैट्स 50% मार्क्स इन मैथ्स एंड एग्रीगेट ऑफ 45% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम। BSc ऑनर्स ओवरऑल 55% PCM एंड लैंग्वेज शुड बी 50%, PCM में 55 और 1 + 3 50%। BSc ऑनर्स होम साइंस 50% इन एग्रीगेट ऑफ द 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और अदर फ्रॉम लिस्ट भी।
कट ऑफ क्या जाती है इसके लिए मैं कल वीडियो बनाया था। मैंने आपको बताया था खासकर कि आपके जो कट ऑफ है वो 90-95 के ऊपर रहने वाली ज़्यादातर कोर्सेज के अंदर। एक बार फिर भी देख लो, कुछ कॉलेजों को दिखा रहा हूँ, सबका नहीं दिखा रहा। श्री राम कॉलेज यूआर कैटेगरी 97 से 99.75, इसके नीचे कोई है भूल जाओ। सेम फॉर आपका बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, 100 भी जा सकता है इस बार, पहली स्टॉपेज जाएगी देख लेना। EWS 95 से 99.50 और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए 96 से 98.75। ये आप पढ़ लीजिए अपने आप ही, ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। और मैंने कहा था 90 से नीचे बहुत ही मुश्किल है बीकॉम मिलना, तो ये आप देख लो, वही बातें यहाँ भी सब आ रही हैं। KMC अच्छा कॉलेज है खासकर साइंस के लिए और आर्ट्स के लिए, तो देख लो। बीए ऑनर्स 94, हिंदी तो 88 मिल जाएगा। उर्दू लेनी है, उर्दू में बहुत कम स्टूडेंट हैं 78, संस्कृत तो और भी कम है 68, जोग्राफी 95 डिमांडिंग सब्जेक्ट है, पॉल साइंस 97, बीए हिस्ट्री 96। सोच के चलो, देख के चलो, प्लानिंग करते चलो, जहाँ एडमिशन मिल जाए वहाँ ले लो। लेडी इरविन कॉलेज पढ़ लो अपने सामने से, ठीक है। तो ये सब कोर्सेज बड़े ही हाई जाने वाले हैं। लेडी कॉलेज जो बताया ये खाली गर्ल्स के लिए, ध्यान रखना। लेडी इरविन कॉलेज CVS ये आपका वोकेशनल कोर्सेज का है, काफ़ी अच्छी कट ऑफ जाती है इसकी। तो देखो 94 से 97.5, OBC 88, SC ST 83 73, ये आप देखते चले। 94 88 81 कैटेगरी वाइज, 90 85 BA ऑनर्स के अंदर। ये सारे कट ऑफ आप देखते चले अपने आप ही, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कुछ कॉलेजों की दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। पुरानी कट ऑफ आपको देखनी है तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। एक दो कॉलेज की, श्री राम कॉलेज की बात कर लो, बीकॉम ऑनर्स की देखिए 99.50, इस बार का 100 जाएगी। ऑनर्स की 99%, देखो क्या बताएं आप इसके अंदर, बताओ, ठीक है। तो BA जो हाई कॉलेज हैं इनको तो भूल जाओ, यहाँ तो 100% वाले 99% वाले ले जाएंगे। उसके अलावा खालसा कॉलेज है आपका, हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, यहाँ आपको 97 98 पे एडमिशन मिल जाएगा। हाँ कैटेगरी आपकी EWS है तो कम पे फ़ायदा हो सकता है आपका। OBC SC में भी थोड़ा कम परसेंटेज, पर 95 से कम देखो बहुत कम चांस लग रहा है DU में आपको नॉर्थ कैंपस में दिखाई देने का, पहली लिस्ट के अंदर। सेकंड थर्ड में कुछ कह नहीं सकता, तो आप देखते चलो। KMC की देखो कट ऑफ क्या थी लास्ट ईयर। BA ऑनर्स इंग्लिश 97.5, BA ऑनर्स हिंदी 91%, उर्दू 80%, संस्कृत 72%, जोग्राफी 97%, पॉल साइंस 99%, हिस्ट्री 97। तो देखो कितनी हाई कट ऑफ जा रही है। इकोनॉमिक्स देखो 98.5, बीकॉम ऑनर्स 98.75, बीकॉम 98। मैंने कहा था आपको 98 में मिल जाएगा आपको एडमिशन बीकॉम के अंदर, इसके अंदर KMC में, हंसराज में, हिंदू में। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कमेंट करके मुझसे पूछ लो आप। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा चैनल है आपके लिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमेशा यहाँ पर मिलती रहती है, ठीक है। एक और देख लो इसके अलावा, लेडी इरविन छोड़ देते हैं, एक और दिखाता हूँ, CVS छोड़ देते हैं फिलहाल। लेडी श्री राम कॉलेज, ठीक है। BA प्रोग्राम 97 जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो देखो 90 से कम कहीं दिखाई नहीं दे रहा कोई कैटेगरी के अंदर। सेम कंप्यूटर एप्लीकेशन, सारे 90 से कम तो कोई नहीं है। 97 98 तो 99, ये तो भैया जनरल वालों की तो बैंड बजा रखी है आपको, ठीक है। और कैटेगरीज को बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। 96 तक ही देखो। BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी, कितनी ज़बरदस्त जा रही है कट ऑफ। ये बेस्ट कॉलेज है गर्ल्स के लिए, लेडी श्री राम, तो ये आप देख लो, ठीक है। BCom देखो सबसे डिमांडिंग कोर्स 99.75, 99.5, 99, 99, 99। ये लास्ट ईयर का हाल है, इस साल क्या होगा देखो। तो ये आपको मैंने बता दी मोटी मोटी कट ऑफ्स जो आपकी चल रही हैं। चलिए दोबारा देख लो एक बार, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। 10th की मार्कशीट, एग्जामिनेशन फॉर्म, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, SC ST OBC सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल और कॉलेज, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड। अब चलते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया पे। तो भैया OBC 27% है, SC 15% है, ST 7.5 है, PWD 5%, कश्मीरी माइग्रेंट 5%, ECA स्पोर्ट्स 5%, फॉरेन कैंडिडेट्स 5%, विडो ऑफ आर्मी 5%, ठीक है। 91 कॉलेज हैं, 64 कोर्सेज हैं। एडमिशन इसके अंदर मेरिट बेस है। कैंपस कहाँ पर है? बेस्ट कैंपस, नॉर्थ कैंपस, उसके बाद साउथ कैंपस। वेस्ट कैंपस नाम की कोई चीज़ है नहीं, लिख रखी है, कोई बात नहीं, धौला कुआं, ठीक है। उसके बाद मेन बात कि कैसे होगा आपका एडमिशन, ज़्यादातर बेस्ट ऑफ 4, 1 लैंग्वेज प्लस 3 मेन एकेडमिक सब्जेक्ट। उसके अलावा आप कुछ और लोगे तो फिर आपको दिक्कत है, वहाँ आपके नंबर कम हो जाएंगे, कम काटे जाएंगे। कैसे निकालना है बेस्ट 4 देख लो। 1 लैंग्वेज, कोर, इलेक्टिव और फंक्शनल कोई भी, 1 सब्जेक्ट जिसके लिए आपको अप्लाई कर रहे हैं, और 2 अदर एकेडमिक सब्जेक्ट्स, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके नंबर आपको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी निकल जाएगी कट ऑफ। ग्रेड है तो कन्वर्ट कर दिया जाएगा उसको भी यूज़ करके, ठीक है। तो उसका अलग से है सिस्टम, ये आप देख लो। ग्रेड ए तो 90%, बी का मतलब 75 और सी का मतलब 60, डी का 40, ई का मतलब फेल, सॉरी 30 मतलब फेल ही है, और एफ का मतलब भी फेल माना जाएगा, ठीक है। ये कैम्ब्रिज गाइड है, हर मतलब यूनिवर्सिटी के अलग दे रखी कट ऑफ, तो ये आपको फॉलो करनी पड़ेंगी ग्रेडिंग के लिए, तो ये बहुत अलग है। एडमिशन कैसे होगा, मेरिट बेस होगा ज़्यादातर। 12-13 कोर्स के अंदर आपका DU एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। फैकल्टी ऑफ म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, इन सब के अंदर जो कोर्स मेरिट बेस है देख लो कौन कौन से हैं आपके। बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, BA और BA ऑनर्स, BA वोकेशनल, BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स अरेबिक, फ्रेंच, जर्मन लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज हैं। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, पत्रकारिता, जर्नलिज्म, वोकेशनल, हेल्थ केयर, रिटेल मैनेजमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, सारे कोर्सेज हैं। BCom ऑनर्स, मैथमेटिक्स, BSc मैथमेटिक्स, BSc स्टैट्स, ये सारे कोर्सेज आपके मेरिट बेस हैं। अब कौन से आपके एंट्रेंस बेस हैं वो देख लो। अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ के अंदर BA इकोनॉमिक्स, इसके अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स, BMS, BBA, BTech, BA ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, BLEd, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, BA ऑनर्स मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन, 5 ईयर कोर्स इन जर्नलिज्म, हिंदुस्तानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। सीट्स मैं आपको बताई थी 70,000 की सीट्स के आसपास हैं, 3,000 में से वोकेशनल के हैं, उसके सॉरी ECE और स्पोर्ट्स कैटेगरी की हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कॉलेज वाइज लिस्ट। ANDC में 853, अदिति में 948, आर्यभट्ट में 652, आत्माराम सनातन धर्म 1475। अब देखते चलें, बहुत सारी सीटें देखते चलें। दौलत राम 1465, देशबंधु 1710, बहुत ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पे। जयाल सिंह कॉलेज 2045, बड़ा कॉलेज है। गार्गी कॉलेज गर्ल्स का 1624, हंसराज नॉर्थ कैंपस 1714, हिंदू 906, JDMC 1239, देखते चलें। KNC गर्ल्स है 1095, केशव महाविद्यालय 604, KMC 1400 नॉर्थ कैंपस है ये। लक्ष्मीबाई कॉलेज 1554, काफ़ी लोगों को एडमिशन मिलता है यहाँ पर, कट ऑफ लो हो जाती है इसकी। मैत्री कॉलेज 1263, माता सुंदरी ITO पे है 1263, कट ऑफ थोड़ी कम जाती है और कॉलेजों के मुकाबले। PGDAV लाजपत नगर 1400 सीटें, इवनिंग भी है इसके अंदर। इवनिंग कॉलेज में कट ऑफ कम जाती है, आप लोग ध्यान रखें। सत्यवती इवनिंग भी देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, भगत सिंह इवनिंग, बहुत सारे इवनिंग कॉलेज हैं, थोड़ी कट ऑफ कम जाएगी 2% और कॉलेज से। SRCC 781, श्यामलाल 1274 शाहदरा में है ये। SRCC हो गया आपका गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस 826 सीटें। वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस का बेस्ट कॉलेज में आता है 1366। जाकिर हुसैन 1795 नई दिल्ली पड़ता है। विवेकानंद दिल्ली शाहदरा में पड़ता है। तो ये आपको सीट मैंने दिखा दी और बाकी सीटें ECA कोटा के अंदर है, ठीक है। एडमिशन के लिए 100 रुपये फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी आपको, 15% की आपको छूट मिलेगी। ट्रायल्स इस बार मना कर रहे हैं, देखो मुझे हिसाब से तो मेरिट लिस्ट पे आपका काम हो जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं NCWeb एडमिशन की। तो NCWeb के अंदर गर्ल्स को मिलता है एडमिशन, क्लास होती है संडे के संडे, और यहाँ पर आपकी जो लिस्टें निकलती हैं लेकिन कट ऑफ काफ़ी कम रहती है। तो यहाँ पर 70-80% वालों का भी एडमिशन हो जाता है NCWeb के अंदर, ठीक है। क्लास हफ्ते में 1 से वीक लिखा हुआ है, पढ़ लो आप। वेबसाइट इसकी अलग से है, तो आप ध्यान रखें। सिर्फ गर्ल्स के लिए है और 32,000 सीटें हैं। 26 UG सेंटर हैं इसके, 1 BG सेंटर है इसका वीडियो मैं एक अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो इसी वीडियो में इतना ही। कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट्स में टाइप कर दें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।